गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेकेंड सेमेस्टर का मैथ की क्लास का हम लास्ट चैप्टर है सर्वान समता का। सर्वान समता के बारे में हम बात करते हैं। सर्वांग समता जैसे शब्द से ही सर्वांग सर्व प्लस अंग प्लस समता। ठीक है, सर्वांग समता यानी किसी भी आकृति के सभी अंग ठीक है समान है। ठीक है, समता का मतलब समान है, तो वह आकृति सर्वांग समता। यानी इसलिए हम कहें कि सर्वांग समता की अगर बात करें कि वह आकृति, जैसे ये कहें कि कोई आकृति इस प्रकार से जैसे उसके सभी अंग समान, तो उस प्रकार की आकृति को हम सर्वांग समता कहते हैं। और सर्वांग समता को किन्हीं दो आकृतियों के बीच सर्वांग समता को प्रदर्शित करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग, ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी वह दो आकृतियां सर्वांग सम होंगी। ठीक है, यानी जिन आकृतियों के सभी अंग समान होंगे तो वे आकृति आपस में सर्वांग सम। अब बात करते हैं समरूप। समरूप का मतलब है समान दिखने वाले, एक जैसी दिखने वाली। पर जब भी कोई चीज एक जैसी दिखने वाली जरूरी नहीं है कि समान आकार। ठीक है, जैसे सर्वांग समता में ये देखिए, ये आकृति और ये आकृति। ठीक है, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो ये आकृति सर्वांग सम है, यानी सभी अंग समान। यानी मैं बात करूंगा कि तीनों भुजाएं समान है, तीनों भुजाएं समान है, तो ये तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण भी समान होंगे और तीनों कोण समान होंगे, तो इस प्रकार से जो बनी आकृति होगी वो एक दूसरे को सर्वांग करेगी। तो इसको लिख सकते हैं, जैसे इसको नाम दे दीजिए ए बी सी पी क्यू आर। तो अब इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ए, इधर लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी प्लस सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, यानी इस तरीके से हम लिख देंगे कि त्रिभुज सर्वांग सम है पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि उसकी तीनों भुजाएं समान है। ठीक है, अगर समरूप की बात करें तो जैसे ये त्रिभुज है, ठीक, और ये अब मैं बात करूं त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। जैसे ये कहूं ये 8 है, ये 4 है, ये 10 है, ये 5 है और ये 12 है और ये 6। ठीक है, यानी समान अनुपातिक रूप में बटे हुए। ठीक है, समान अनुपातिक रूप से है आकृति। ये देखिए ये त्रिभुज एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे दो समबाहु त्रिभुज, ये मान लीजिए दोनों, ये ऐसे कर लीजिए। चलिए ये भी 10, ये भी 10, ये ठीक है, और ये 5, ये 5, ये ठीक। अब ये 5 या जो भी और छोटा करना चाहते दो में बांटना चाहते दो में कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए इस तरीके। अब ये देखिए इस आकृति और ये आकृति समान दिखेगी क्योंकि इसकी भुजाएं बड़ी हैं, थोड़ी बड़ी दिख रही है। ये इसकी भुजाएं क्या है, पर है तो दोनों कैसी, ये भी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु, और ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है। पर अंतर क्या है, इसकी जो भुजा है 5 सेंटीमीटर की है, इसकी जो भुजा है 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अनुपातिक दृष्टि से इन भुजाओं को कम कर दिया।
अनुपातिक दृष्टि से इन भुजाओं को कम कर दिया गया है। इसलिए ये एक दूसरे के पर दिखते तो एक दूसरे के, ये भी समबाहु दिखता है, ये भी समबाहु दिखता है, यानी समान रूप से दिखने वाली, हम ये बात कह सकते हैं कि समान रूप में दिखने वाली आकृतियों को समबाहु त्रिभुज, समबाहु, ये समान रूप से दिखने वाली आकृतियों को समरूप आकृति, यानी वह आकृतियां एक दूसरे के समरूप, यानी इसकी परिभाषा में अगर बात करें तो वह आकृतियां समरूपता की वे आकृतियां जो अनुपातिक रूप से समान, अनुपातिक रूप से समान हैं, तो उन आकृतियों को हम समरूप आकृति, ठीक है। और सर्वान समता में वे आकृतियां, ठीक है, वे आकृतियां जिसका प्रत्येक अंग समान है या समान है, प्रत्येक अंग समान है, तो उस प्रकार की आकृति को हम सर्वान सम कहें। या फिर ऐसे कह सकते हैं वे आकृति जो उन आकृतियों को एक दूसरे पर रखने पर, जैसे इस त्रिभुज को इस त्रिभुज पर रख दूं तो इसको पूर्णतः ढक ले, और इस त्रिभुज को इसके ऊपर रख दूं तो पूर्णतः ढक ले, पर इसमें नहीं होगा। मैं इस त्रिभुज को इसके ऊपर रख दूंगा, बड़े वाले को तो बड़ा वाला छोटे वाले को तो रख लेगा, पर मैं छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज पर रखूंगा तो इसको नहीं रखेगा, ठीक है। यानी ये समान तो दिख रहे हैं पर समान लंबाई नहीं, अनुपातिक रूप से विभिन्न, ठीक है। अब समरूपता और सर्वान समता का कॉन्सेप्ट समझना आ गया होगा। अब बात करते हैं सर्वान समता की शर्त। नंबर 1, SES, इसका मतलब है भुजा, कोण, भुजा, मतलब साइड, ठीक है, एंगल एंड साइड, ओके। यानी भुजा, कोण, भुजा, साइड, एंगल, साइड। जैसे बात करें ये त्रिभुज है मेरे पास, ठीक है, थोड़ा सा मान लीजिए डिफरेंस हो सकता है, ABC और PQR, ठीक है। अब मैं कहूं त्रिभुज ABC, ABC, चलिए ऐसे कर लीजिए ABC है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा डिफरेंट हो जाए, ABC, ठीक है। AB बराबर PQ, यानी ये भुजा इसके बराबर, और PR और AC बराबर PR, यानी ये भुजा इसके बराबर। तो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, तो ये और कोण A बराबर कोण P। अगर ये तीनों स्थितियां मिलती हैं इन त्रिभुजों में, अगर किसी भी त्रिभुज में जैसे इस तरीके से आकृति दी हो, यानी AB, यानी इस वाली भुजा, ये बात ध्यान रखना है कि जोन सी भुजा का हम कंपेयर कर रहे हो उसी भुजा से करेंगे। जैसे AB का कंपेयर किया PQ से, AC का कंपेयर किया मैंने उसके CR से, यानी PR से, उसी भुजा से मैंने कंपेयर किया जोन सी है, ठीक। अब इन दोनों का कंपेयर किया और AC का कंपेयर किया PR से, और कोण A का कंपेयर किया कोण P से। तो
ए बी बराबर पी क्यू है, ए सी बराबर पी आर है और कोण ए बराबर पी है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। क्लियर? ठीक है। यानी भुजा कोण है, यानी अगर दो भुजाओं की बात की है तो उनके बीच जो उन भुजाओं के संलग्न जो कोण है उसी कोण को हम देखते हैं कि वह कोण इन कोण के समान, यानी इसमें भी ये कोण और ये भुजा तो ये भुजा, ये भुजा तो ये भुजा, यानी दो संलग्न भुजा। यानी संलग्न भुजा का मतलब क्या होता है? एक ही बिंदु पर मिले, एक ही बिंदु पर ये मिल रही है तो ये भुजा और ये भुजा होगी। यानी दो संलग्न भुजाओं के बीच का कोण अगर समान है तो वह त्रिभुज सर्वांशम होगा, क्योंकि ये भुजा की लंबाई समान है, ये लंबाई समान है और कोण भी समान है। तो हमेशा याद रखना ये ऑटोमेटिकली बराबर है, ये भुजा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी, इसलिए ये त्रिभुज सर्वांशम हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ये दोनों चीज कंडीशन बराबर है तो जब इतना ही मिलेगी तो ये भी दूरी तो त्रिभुज का निर्माण करने के लिए इतना ही मिलेगा। जब ये दोनों इक्वल है तो ये भी तो दूरी समान होगी, ये दूरी भी तो समान होगी। इसलिए इस कहते हैं कि भुजा कोण भुजा, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा फिर उनके बीच दो भुजा और संलग्न भुजा और उनके बीच का कोण समान है तो वह त्रिभुज सर्वांशम। क्लियर? अब आगे बात करते हैं हम, नोट कर लो इसको। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन ए एस ए, कोण भुजा कोण। देखिए कोण भुजा कोण, ठीक है, कोण भुजा कोण, या ऐसे कह दो एंगल साइड एंगल। ठीक, अब ये देखिए ये त्रिभुज है कोई, ये त्रिभुज है आर एस टी और ए बी सी। ठीक, इसमें ये कोण और ये कोण और ये कोण, ये जैसे कोण एस बराबर है कोण बी की और कोण आर बराबर है कोण आर बराबर है कोण ए की। ठीक है, और उनकी जो संलग्न भुजा है, दो कोणों की जो संलग्न भुजा है यानी भुजा आर एस बराबर है ए, इस तरीके से, यानी ये दोनों कोण और ये इसमें भी ये दोनों कोण और ये भुजा अगर समान है तो हमेशा याद रखना ये दोनों कोण, ये जो त्रिभुज है हमेशा सर्वांशम, यानी त्रिभुज आर एस टी सर्वांशम है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। आगे बात करते हैं, नोट करते चलो साथ के साथ इनको कंडीशन को समझते चलो।
देखिए एक आता है आपका वैसे मुख्यतः दो तीन कंडीशन होती है। AAS कौन कौन भुजा, इसके अंतर्गत किसी कोण के भी सम्मुख भुजा, जैसे ये आकृति है। अब जिसमें ये कोण समान, ठीक है, और जैसे इस कोण के सम्मुख भुजा की बात करें तो ये भुजा, ठीक है, तो ये कोण समान है और इस कोण के सम्मुख भुजा कौन सी होगी, ये। यानी जैसे में बात करें ABC और TQR, ठीक है, त्रिभुज के अंतर्गत बात करें तो कोण A बराबर कोण P और कोण B बराबर कोण Q, ठीक है। अब कोण A की सम्मुख भुजा मान लेते भुजा भुजा BC बराबर भुजा Q। इस कंडीशन में होगा तब भी त्रिभुज हमारा सर्वांग होगा। देखिए इसमें होता क्या है, ये देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है, जैसे ये 40 मान लीजिए 50 अंश का है और ये 70 अंश का है, ठीक है, ये 50 अंश का है, ये 70 अंश का है, तो ये कितने का होगा, 60 का होगा, ये 60 का होगा। क्यों, तो 50 और 70 कितना हो गया, 120 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, ठीक है। तो इस तरीके से इस नतीजे 70 का, ये 50 का, तो ये कितने का हो जाएगा, 60 का, ठीक है। यार दो कोण दिए गए हो और इस तरीके से दिया गया हो कि एक त्रिभुज का कोण 70 है और एक का है 50, ठीक है, और एक दूसरा दिया गया एक त्रिभुज का कोण 70 है और एक उसका कोण है 50, ठीक है, 50, तब भी वो त्रिभुज सर्वांसम होंगे। क्यों, क्योंकि 70 और 20 50 120 तो 60 आएगा और 70 और 60 130 पर कितना आएगा, 50 आएगा। यानी तीनों कोण उसके कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। यानी एक कोण उसका भी 70 का 60 का 50 का है और दूसरे त्रिभुज का भी 70 का 50 का 60 का हो जाएगा। तो वो कोण जब इस तरीके से है तो वो क्या होगा, सर्वांसम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यानी त्रिभुज ABC सर्वांसम है त्रिभुज PQR। यानी ये समझ में आ गया, यानी भुजा जैसे कोण B बराबर कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और भुजा BC बराबर भुजा QR, यानी सम्मुख भुजा की बात करते हैं तो वो त्रिभुज हमेशा कैसे होंगे, सर्वांसम, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की, साथ ही साथ नोट करते रहिए इन लोग। एक कंडीशन आती है 4 नंबर की, कोण कोण कोण, जब तीनों कोण बराबर ए, याद रखना इसका मतलब जैसे ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का और ये भी 60 का है और ये भी, तीनों ही कोण आपस में बराबर है। तो इस प्रकार के यानी ये इस प्रकार के त्रिभुज, या ऐसे कह सकते हैं ABC और A, यानी इसमें यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण समान है, एक दूसरे के तीनों कोण समान हो रहे हैं, यानी कह सकते हैं ABC और PQR,
कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, इसी में एक कंडीशन और है, एस एस एक्स, यानी किसी त्रिभुज की तीनों भुजा। सर्वांशक त्रिभुज देखते होंगे आपने, समबाहु त्रिभुज, जैसे ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, यानी किसी त्रिभुज की तीनों, यानी कि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान है। ठीक है, तीनों भुजाएं आपस में समान है तो वो त्रिभुज भी सर्वांसम होंगे। ठीक है, यानी किसी भी त्रिभुज की, जैसे ये दो त्रिभुज हैं, इसकी भुजा ये, इसकी भुजा ये, इसकी भुजा ये, इसकी भुजा ये तीनों एक दूसरे के समान है तो ये त्रिभुज सर्वांसम। ठीक, आप सर्वांसमता वाला चर्चा, एक और कंडीशन है आपकी इसमें, लास्ट कंडीशन, समकोण त्रिभुज सर्वांसम। इसके अंतर्गत ये देखिए, आपका एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ भी एक ऐसे समकोण त्रिभुज है, ए बी सी। ठीक है, अब ये देखिए, ये कोण तो दोनों में ही बराबर रहेगा, 90 समकोण है, यानी एक कोण ये तो बराबर रहेगा। तो इसमें दूसरी संधि, यानी कर्ण के बराबर कर्ण होना चाहिए, और कोई, यानी जैसे लंब के बराबर लंब है और कोई एक भुजा बराबर होना चाहिए, कर्ण के बराबर कर्ण होना चाहिए और कोई एक भुजा बराबर होना चाहिए। अगर लंब की बात करते हैं तो इसका भी लंब बराबर होना चाहिए, अगर इस आधार की बात करते हैं तो इसका आधार बराबर होना चाहिए, यानी इनमें से कोई एक बराबर होना चाहिए। यानी लंब लेते हैं तो लंब बराबर लंब होना चाहिए। ठीक है, या आधार लेते हैं तो आधार बराबर आधार, तब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांसम। ठीक है, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। आपके सर्वांसमता वाला ये चैप्टर यही फिनिश होता है। इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी है, आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, और आपका मैथ का जो सिलेबस था सेकेंड सेमेस्टर का, यही समझ। धन्यवाद।